हाँ, उन्होंने भाजपा के लिए ही कहा होगा, हमको लगता है, क्योंकि सत्य के आधार पर भाजपा चल रही है। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में किसानों का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास है, और पूरी तरीके से जो गाँव के लिए, किसानों के लिए बीजेपी ने किया है, उनकी आमदनी को दुगना करने के लिए जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं, आज पूरे देश का किसान, नौजवान और जो हमारे अन्य वर्ग के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। पिछला रिकॉर्ड टूटेगा और पिछले से ज़्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये जान के आज ये फिर से, पहले उत्तर प्रदेश के लोग मिले, ये सपा और बसपा मिले, फिर सपा और कांग्रेस मिले, बसपा ने बाहर से समर्थन किया। अब ये बंगाल से, अब इनको प्रदेश वाले पूरे नहीं मिल रहे हैं, अब ये बंगाल से बुला रहे हैं, महाराष्ट्र से बुला रहे हैं, हैदराबाद से बुला रहे हैं। ये चाहे पूरे भारत से नहीं, कहीं और से भी बुला ले, लेकिन बीजेपी अपने किसानों के बल पर, अपने नौजवानों, छात्रों और शिक्षकों और व्यापारियों के बल पर, यहाँ की जनता के बल पर एक शुचितापूर्ण शासन देते हुए शासन और सत्ता संचालित कर रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से छोटे छोटे कामों का जो आम जनता में पहुँचने का क्रम है, वो निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव लाएगा। सर, रामगोपाल यादव ने ये कबो नहीं किया है। नहीं, जल्दी बानू गुट की तरफ से ये सबसे बड़ी मांग रखी है। देखिए, ये माफी को लेकर क्या कहना है? देखिए, सारी चीज़ें जब अब किसान समृद्धि आयोग बना है, तो किसानों की समृद्धि के लिए जो उपयोगी चीज़ें होंगे, उपयोगी सुझाव जिसके भी होंगे, सबके सुझावों को लेकर सरकार विचार करेगी। आज 99,000 मकान मुख्यमंत्री आवास के अंतर्गत दिए गए। यही किसानों के प्रति किया जाने वाला कार्य आज विपक्ष की चिंता का कारण बना हुआ है। और ये विपक्ष के लोग, आपको दिखाई पड़ेगा कि इनका चुनाव चिन्ह अलग है, आपको दिखाई पड़ेगा कि इनके नेता अलग अलग है, लेकिन इनको यहां से कोई नहीं मिलता तो हैदराबाद से बुलाते हैं। हैदराबाद में आके, उत्तर प्रदेश में आके भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कहते हैं कि योगी सरकार एक संप्रदाय के खिलाफ है। कहां खिलाफ है? हमने जो भी मकान दिया है वो अगड़े को भी दिया है, पिछड़े को भी दिया है, अनुसूचित को भी दिया है, हिंदू को भी दिया है, मुसलमान को भी दिया है। जितनी आबादी का प्रतिशत है उससे ज्यादा मिला है। और ये काम बगैर भेदभाव के सरकार ने किया है। हमारी सरकार बांटने का काम नहीं करती, हमारी सरकार जोड़ने का काम करती है। एक भी सांप्रदायिक दंगा 4.5 वर्षों में पूरे प्रदेश में नहीं हुआ है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि आज अपराधी या तो जेल में है, या उत्तर प्रदेश के बाहर है, या ऐसी जगह है जहां से वो लौटकर वापस नहीं आ सकता। समीक्षा थी जिसमें विश्वविद्यालय या सभी जिला जो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के साथ जो जेडी हैं और सारे डीआईओस हैं, उन लोगों की और जिला प्रशासन के लोगों के साथ शैक्षिक सुधारों के क्रम में जो विभिन्न निर्णय लिए जा रहे हैं, उनके संदर्भ में आज बैठक हुई है। और हमारा जो विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया है, उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करने का और विश्वविद्यालयों के रिजल्ट को पूरी तरीके से सभी को घोषित करने का निर्देश यहाँ पर दिया गया है। हमारा सत्र नियमित हो, मिड टर्म की जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी के लिए भी बोला गया है। मुझे खुशी है कि जो प्रोन्नत किए गए बच्चों के संदर्भ में प्रवेश की प्रक्रिया है वो अच्छी चल रही है। और यहाँ पर जो हमारे अंक शोधन परीक्षा थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, काफ़ी अच्छी तरीके से, नकल विहीन तरीके से वो संपादित हुई है। आज प्रदेश में एक बदला हुआ वातावरण है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे 4-4.5 सालों का जो हमारा कार्यकाल रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उसमें 11 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बढ़ के 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनी है। जब हम सत्ता में आए थे तो शायद
4% के आसपास यहाँ का जो बेरोजगारी की दर थी वो थी, आज वो 4.1% के आसपास बेरोजगारी की दर है। हमने जब सत्ता को 19 मार्च को शपथ ली थी तो उस समय शिक्षा के क्षेत्र में सी ग्रेड था उत्तर प्रदेश। आज माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हम ए ग्रेड में आज पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है। किसानों की आमदनी को दुगना करने का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का, उसकी तरफ हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। आज जो 2.5 करोड़ किसानों के खातों में हमारी लगभग 32,572 करोड़ की जो समान राशि है वो स्थानांतरित हुई है। 1,43,00,000। देखिए, प्रदेश का किसान कहीं पर भी आंदोलित नहीं है। कुछ चंद लोग जो है उस आंदोलन के साथ हैं। प्रदेश का पूरा किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों और भारत की सरकार में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों का व्यापक पैमाने पर उनको फ़ायदा दिए जाने की हम लोगों ने कोशिश किया है। और उस दृष्टि से पूरे देश के किसान जो है आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हम लोगों ने 2,54,00,000 से ज़्यादा किसानों के खातों में 37,521 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि 8 किस्तों में हम उनके खातों में भेज चुके हैं। तो इतना बड़ा पैसा, जितना उत्तर प्रदेश का कृषि बजट नहीं था 1 साल का, उससे ज़्यादा पैसा तो आज पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर जा रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर हमारे किसानों ने मेहनत किया है और उत्तर प्रदेश का आज रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन 619 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा है, जो विगत सरकार की तुलना में औसत 81 लाख मेट्रिक टन हम प्रतिवर्ष ज़्यादा खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं। और इसलिए ये संभव हो सका है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने समय से किसान को बीज, खाद और पानी मुहैया कराया। किसान ने अपने खेतों में मेहनत किया और उसके परिणाम स्वरूप उत्तर खेत वही है, किसान वही है, लेकिन लगभग 81 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न औसत प्रतिवर्ष हमारा रिकॉर्ड बढ़ा है। और गत सरकार की तुलना में हम लोगों ने अब तक 3,300 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्तर प्रदेश के भीतर हमारे किसान भाइयों ने पैदा किया है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी धनराशि किसान भाइयों को गई, क्योंकि योगी जी की सरकार ने खरीदारी के लिए भी समुचित व्यवस्था कराई। और जो किसान खेत में पैदा करता रहा, धान गेहूँ उसने पैदा किया, गन्ना पैदा किया, योगी जी की सरकार ने उसकी खरीदारी कराई। और ख़रीदारी करा करके और किसान भाइयों को अब तक हम लोगों ने दो गेहूं के किसानों को 218 लाख मेट्रिक टन की गेहूं की खरीदारी हम लोग किए हैं, जबकि हमारा अभी 4 साल पूरा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ 94 लाख मेट्रिक टन की खरीदारी हुई है। 94 लाख मेट्रिक टन के मुकाबले 218 लाख मेट्रिक टन। और उनके ज़मानों में गेहूं के रूप में, गेहूं मूल्य के रूप में किसान भाइयों को कुल मिला के 12,808 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। हम लोगों ने उसकी जगह पर 39,037 करोड़ रुपए का हम लोगों ने भुगतान किया है। इसी तरीके से धान की खरीदारी हम लोगों ने 214